सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज समझें प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, यानी जो दो विश्व युद्ध हुए, प्रथम और द्वितीय, उसके बाद पहले वर्ष की स्थिति है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही, यानी काफ़ी अच्छा विकास हुआ। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी स्थिर थी, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोज़गारी औसतन 5% से भी कम ही रही। इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ, यानी तकनीक से जुड़ गया था उद्यम, इसका काफ़ी प्रसार हो गया था। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, यानी जो पिछड़ गए थे उपनिवेश बन जाने की वजह से, वो जी तोड़ कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की। इसीलिए उन्होंने आधुनिक तकनीकी से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया, यानी नई तकनीकी के हिसाब से वो भी अपना विकास कर सकें, इसके लिए उन्होंने ज़्यादा पूंजी इन उपकरणों पर लगाई। अब औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था, यानी अभी भी उपनिवेश के अधीन थे कई देश। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे वैसे, लेकिन ये सभी देश गरीबी व संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे, यानी अर्थव्यवस्था बिल्कुल से चौपट हो चुकी थी। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या, यानी जो पहले उपनिवेश बने हुए थे उनके यहाँ गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे, यानी खुद भी प्रयास कर रहे थे अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा करने का। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी, यानी स्वतंत्र तो हो गए थे, नई नई स्वतंत्रता मिली थी, इसके बाद भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी, यानी वो इतने कमज़ोर हो चुके थे आर्थिक रूप से कि उन्हें दूसरे देशों से मदद लेने की ज़रूरत थी, जो पैसे वाले देश थे, जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था, यानी जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थीं या पैसे वाले देश थे, उन्हीं से इन्हें मदद लेनी थी, गरीब देशों को। औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था, यानी स्वतंत्र होने के बाद भी अभी भी ये औपनिवेशिक शक्तियाँ अपना नियंत्रण उन देशों पर बनाए हुए थीं। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहाँ कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहाँ के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और ज़मीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था, और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार भी नहीं थे।
कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थीं। यानी एक तरह से सब जो पैसे वाले देश थे, जो आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में थे, वो कमज़ोर देशों का अभी भी दोहन या हनन कर रहे थे। दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज़ प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई, यानी एक नई आर्थिक प्रणाली बने और समूह 77, इसको G77 भी कहते हैं, के रूप में संगठित हो गए। समूह बना लिया 77 लोगों ने। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO, ये मतलब नाम है इसका, से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण मिल सके, यानी जो संसाधन उनके हैं उन पर नियंत्रण उन्हीं का हो, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिलें और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।